हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना BEGG-174 स्टार्ट, जिसका फर्स्ट यूनिट आज हम करने वाले हैं। वैसे बहुत ही शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जितना इम्पोर्टेंट है वही हम मेनली फोकस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, और जितने भी रिलेवेंट या फिर जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन सबको हम स्किप करेंगे। ठीक है? तो इस बुक को पढ़ने का जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट यूनिट है व्हाट इज अ क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग होता क्या है? आपकी बुक का नाम ही क्या है? क्रिएटिव राइटिंग। अब क्रिएटिव राइटिंग होता क्या है? क्रिएटिव राइटिंग को समझने से पहले ये समझना है कि राइटिंग कितने तरीके की होती है। ठीक है? क्रिएटिव राइटिंग को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा राइटिंग कितने तरीके की होती है। एक होती है क्रिएटिव, एक होती है नॉन क्रिएटिव। क्या होता है जी? एक होती है क्रिएटिव, एक होती है नॉन क्रिएटिव। अब नॉन क्रिएटिव जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है? मेरा पढ़ाने का मेन मोटिव क्या है? आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आपको नॉलेज प्रोवाइड करना। ठीक है? तो ये है नॉन क्रिएटिव। अगर आप इस पीपीटी को पढ़ोगे तो इस राइटिंग का मेन मोटिव क्या है कि आप तक मेरी बात को पहुंचाना, इंफॉर्मेशन देना आपको। ठीक है? कुछ आइडियाज देना, आपको नॉलेज प्रोवाइड करना। ठीक है? तो ये क्या है? नॉन क्रिएटिव राइटिंग होती है। नॉन क्रिएटिव राइटिंग के अंदर हम एक अप्रोच का यूज करते हैं। जैसे आप जब कभी भी हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री के अंदर आप मेनली फोकस करते हो किसके ऊपर? डेट्स के ऊपर। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो पॉलिटिक्स के अंदर हम मेनली ये समझते हैं कि भाई इस इंस्टीट्यूशन का क्या काम है, इसका काम करने का क्या तरीका है, इसका फंक्शन क्या है ना? ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। सभी अपनी नॉन क्रिएटिव राइटिंग का अपना खुद का अप्रोच होता है। ठीक है? तो नॉन क्रिएटिव राइटिंग मतलब कुछ ऐसी राइटिंग जो आपको इंफॉर्मेशन देती है। जैसे हिस्ट्री की बुक हो गई। हिस्ट्री की बुक जो है वो आपको जानकारी दे रही है। पॉलिटी पॉलिटी की बुक आपको जानकारी दे रही है। ठीक है? लेकिन जो क्रिएटिव राइटिंग होती है उसका मोटिव ये नहीं होता कि आपको इंफॉर्मेशन देना है। नहीं, इसका होता है रिवील करना एक डीपर ट्रुथ। मतलब आपको कोई ट्रुथ बताना, मैं कोई सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है? मैं अपनी खुद की जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ। ठीक है? एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी की तरह होती है। ठीक है? अच्छे से समझते होता क्या है? तो क्रिएटिव राइटिंग होता क्या है? क्रिएटिव राइटिंग इट्स इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग आइडियाज। मतलब कि जो क्रिएटिव राइटिंग होता है, मतलब आप लिखते हो क्या? लिखने में आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हो, अपनी स्टोरी बताते हो, अपनी फीलिंग बताते हो एक यूनिक वे में। ठीक है? क्या करते हो? मेनली आप लिख रहे हो, लेकिन जो लिखना है ना उसके अंदर आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हो, बता रहे हो। ठीक है? एक स्टोरी फॉर्मेट में अपनी फीलिंग को बता रहे हो। ठीक है? जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनल डायरी वगैरह लिखते हैं, इस तरीके से स्टोरी वगैरह, नॉवल वगैरह। ये कोई रेगुलर राइटिंग की तरह नहीं होती। जैसे हम बुक वगैरह पढ़ते हैं ना, कि हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की बुक पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हैं, तो ये इसकी तरह नहीं होता कि हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नहीं, ये फोकस नहीं करता इन्फॉर्मेशन के ऊपर। क्रिएटिव राइटिंग बहुत डीपर, बहुत डीप में जाती है। मेनली इसके अंदर एक्सप्लोर किया जाता है इमेजिनेशन, इमोशन, खुद के एक पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है। जो राइटर होता है वो क्या करता है? अपने रीडर को कनेक्ट करता है अपने इमोशन की तरफ। ठीक है? वो भी डीपर लेवल में। अब जैसे कोई भी इंसान है वो अपना खुद का एक जर्नी लिख रहा है। ठीक है? अपनी लाइफ की जर्नी लिख रहा है। तो जब लिखेगा ना, तो उसके अंदर वो अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग और इस तरीके से लिखेगा कि लोग उसको इमेजिन कर पाए। जैसे मैंने लिखा है कि मैं एक जंगल में गया, बहुत बड़ा, बहुत ही मतलब बहुत हरा भरा और बहुत ही बड़ा जंगल था। रात का टाइम था और बहुत ही सुनसान जंगल था। तो एक तरीके से जिस तरीके से वो बता रहा है ना, लोग इमेजिन कर सकते हो कि आप जंगल इमेजिन नहीं कर सकते हो। हाँ, ऐसी कोई चीज है जिसको इमेजिन नहीं कर पाओगे। बहुत घना जंगल है। ठीक है? और बहुत सुनसान जगह है। तो आप एकदम से उसके इमोशन को समझ पा रहे हो। ठीक है? थोड़ा इमोशन उसके अंदर लेकर आया जाता है। तो ये पोएट्री के थ्रू, स्टोरी के थ्रू या नॉवेल्स के थ्रू इस चीज को रखा जाता है। तो क्रिएटिव राइटिंग जहां पर जो राइटर होते हैं वो अपनी थॉट को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। भाई मेरा ये थॉट है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है अपने एक्सपीरियंस को, जो उन्होंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है ना, उन सब चीजों को वो लिखते हैं एक इंटरेस्टिंग वे में और मीनिंगफुल वे में। ऐसा नहीं है कुछ भी आंख की टांग लिख रहे, नहीं। मीनिंगफुल होना चाहिए। भाई जंगल बोल रहा है, ठीक है, हवाई में नहीं है वो। ठीक है? थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए आपकी राइटिंग। तो ये क्या होता है? इमेजिनेशन फीलिंग होती है जो अपने वर्ड्स में हम लिखते हैं।
कि आप अपनी कोई इंसान है, वो अपनी जर्नी को लिख रहा है, उस जर्नी के अंदर वो इमेजिनेशन को फिल कर रहा है, ऐड कर रहा है। ठीक है, जब वो लिख रहा है ना, तो हम उस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं, उसकी फीलिंग को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो क्रिएटिव राइटिंग इज लाइक अ पेंटिंग विथ वर्ड, कि आप क्या कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, लिख भी रहे हो, उसके साथ साथ पेंट भी कर रहे हो वर्ड्स के साथ। ठीक है, वो लिख ऐसा रहा है कि इंसान जो लिख रहा है ना, राइटर, वो ऐसे लिख रहा है कि लोग उस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं। यहाँ पे कोई फैक्ट देना का काम नहीं है, यहाँ पे स्टोरी सुनाया जाता है, यहाँ पे अपनी फीलिंग को शेयर किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है आइडियाज को, किस वे में, एक इमेजिनेटिव वे में। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्रिएटिव राइटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट सेक्शन में पूछने का है। क्रिएटिव राइटिंग कि अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना, स्टोरीज बताना, ठीक है, अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना, वो हमारा क्रिएटिव राइटिंग होता है। इसके अंदर कोई फैक्ट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज प्रोवाइड करना इसका कोई मोटिव नहीं होता है। ठीक है जी, आगे हम नेक्स्ट उस पर समझते हैं। अब ये हमने क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव राइटिंग तो समझ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग की क्रिएटिव राइटिंग के एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं। पहला होता है कंटेंट। अगर आप जो भी लिख रहे हो, पहले आपको ये समझना है कि भाई लिखना क्या है। अब आप कुछ भी लिख रहे हो, क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आपको लिखना है ना, पहले आपको ये पता होना चाहिए लिखना क्या है। और जो भी लिखो ना, वो अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस पे लिखना, कि मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है, उस चीज को लिखो। या आपने कुछ चीज को ऑब्जर्व करे, कहानी बनाई है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, क्रिएटिव राइटिंग लिख सकते हो। राइटर को मेनली अटेंशन देना रियल लाइफ सिचुएशन पे, ऐसे ही नहीं कुछ भी बता देना है, आंख की टांग नहीं, हाथी की टांग पंख, कुछ ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, अपनी जो राइटिंग है उसको ऑथेंटिक वे में आपको एक्सप्रेस करना है। फॉर्म, फिर आप जो अपनी राइटिंग है ना, उसको एक तरीके से एक शेप देना है, कि आप अपनी राइटिंग जो लिख रहे हो वो एक स्टोरी फॉर्म फॉर्म में लिख रहे हो, या फिर एक नॉवल फॉर्म में लिख रहे हो, या पोएम की तरह लिख रहे हो। मतलब आप अपनी बातों को तो एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन जो आप अपनी जर्नी या अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हो, वो एक नॉवल की तरह लिख रहे हो, या पोएम की तरह लिख रहे हो, या स्टोरी की तरह लिख रहे हो, वो भी आपको पहले डिसाइड करना है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर, अपने उसको ऑर्गेनाइज करना है, कि कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी राइटिंग को। ठीक है, जिससे हमारा जो रीडर है वो अच्छे से समझ पाए। ये नहीं कुछ भी लिखा जा रहा है, बीच में पोएम भर दी है, बीच में नॉवल की तरह बना दिया, फिर स्टोरी की तरह नहीं, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी स्टोरी होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी आप बता रहे हो। स्टाइल, एक स्टाइल दो कि आपको कैसे एक्सप्रेस करना है अपने वर्ड्स में, अपने आप को। आपको वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपनी खुद की जर्नी, अपनी खुद की फीलिंग बतानी है, वो भी वर्ड्स में। तो ऐसी वोकेबलरी या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करो जो फिट करे आपकी राइटिंग को। ठीक है, क्या करे, फिट करे, और आपकी राइटिंग को एक यूनिक राइटिंग बनाए। तो ये थे असप्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फर्स्ट टॉपिक क्रिएटिव राइटिंग, और ये वाला कैन क्रिएटिव राइटिंग इज टफ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट रखना। क्रिएटिव राइटिंग क्या टफ है, मतलब ऐसा सब्जेक्ट है, तुम भी सोचते होगे अरे यार क्या ले लिया ये, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हाथी का टांग कुछ भी भर रखा है इसके अंदर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई क्रिएटिव राइटिंग टफ है, ये क्वेश्चन खुद ही बुक ने पूछ डाला आपसे। आपके अंदर चल रहा था ना कि अरे यार ये क्या बुक ले लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे बुक भी कह रही है कि क्रिएटिव राइटिंग टफ है। तो बुक आंसर भी कर रही है, क्या बोल रही है, देखो जो क्रिएटिव राइटिंग है ना वो टफ है, खुद बोल रही है बुक, समझ जाओ यार, खुद बोल रही है कि टफ है। यस, वो बोल रहे हैं कि राइटिंग ऐसा नहीं है कि आप किसी बुक या क्लास के थ्रू लर्न कर लोगे, मैंने आपको पढ़ा दिया है तो आपने क्रिएटिव राइटिंग आपको आ गई अच्छे से, नहीं। या आपने कोई बुक पढ़ ली है तो आपको क्रिएटिव राइटिंग आ गई, नहीं। तो क्या है, वो बोलते हैं कि देखो जिस तरीके से अगर हर कोई शेक्सपियर नहीं बन सकता, तो इस तरीके से हर कोई अपनी एक जैसे स्किल को इंप्रूव नहीं कर सकता है। मतलब आप कितना ही इंग्लिश सीख लो, लेकिन आप शेक्सपियर तो नहीं बन सकते ना, है ना, कितना ही आप इंग्लिश में घमासान हो या कितने ही अच्छे हो, लेकिन शेक्सपियर तो नहीं बन सकते। तो इस तरीके से हर कोई आप डज नॉट मीन, सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सॉरी यार गलत बोल दिया। देखो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो क्रिएटिव राइटिंग है वो टफ है। टफ क्यों है, क्योंकि उसे हम किसी बुक या क्लास के थ्रू लर्न नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, वो बोल रहा है कि देखो भाई, जैसे हर कोई इंग्लिश सीखता है, अब इंग्लिश सीखने के बाद हर कोई शेक्सपियर नहीं बन जाता है। ठीक है, हर कोई शेक्सपियर नहीं बनता है, तो फिर क्या है, वो बोल रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी स्किल को इंप्रूव नहीं कर सकते हो,
कि आप अपनी स्किल को इंप्रूव नहीं कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या है? तो कुछ लोग इस चीज के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं, पढ़ाने को, मतलब क्रिएटिव राइटिंग के पढ़ाने के ऊपर कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं। हनी बोलते हैं कि देखो भाई, बहुत से स्टूडेंट है जिनके अंदर टैलेंट नहीं है, ठीक है, उनके अंदर ही क्रिएटिविटी नहीं है, उनके अंदर ही टैलेंट नहीं है, ठीक है, तो उनकी तो बस की है नहीं क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। लेकिन हमारे कुछ सपोर्टर भी आते हैं जैसे विलियम फॉकर, ये बोलते हैं कि देखो, हर चीज टैलेंट नहीं होता है, हर चीज टैलेंट नहीं होता है, मैटर करता है क्यूरियोसिटी, ठीक है, विलिंगनेस, कि आपके अंदर उत्साह है करने की, आपके अंदर चाहत है क्रिएटिव राइटिंग को पढ़ने की, करने की, ठीक है, तभी आप इस चीज को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि देखो, टैलेंट हो या ना हो वो चीज मैटर नहीं करती है, मैटर करती है क्या, मैटर करती है विलिंगनेस। ओके, तो इसी पर हम सोचते हैं, इसी वे को देखते हैं कि देखो, अगर आपको कोई म्यूजिक स्केल सिखाता है, ठीक है, समवन आपको कोई सिखा रहा है म्यूजिक स्केल वगैरह, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे मुजार्ट बन जाओगे, या फिर आपको कोई ड्राइंग सिखा रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है आप नेक्स्ट पिकासो बन जाओगे, तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब ये भी नहीं है जो टीचर आपको सिखा रहा है वो उसका टीचिंग पॉइंटलेस है, ठीक है, मतलब आप एकदम से तुरंधार नहीं बन सकते हो, लेकिन जो आपको सिखा रहा है उसकी टीचिंग भी पॉइंटलेस नहीं है भाई, ये भी ठीक है, वो मेहनत तो कर रहा है, ये भी हम समझ रहे हैं। तो इस चीज को सिखाया जाता है, जब स्टूडेंट अपनी स्किल को खुद से डेवलप करेगा ना, उसके अंदर खुद से एक विलिंगनेस होगा, तभी वो इस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। तो क्रिएटिव राइटिंग, ये कोई यहाँ पे आइडियाज वगैरह आपको नहीं मिलने वाले, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं मिलने वाली है, यहाँ पे आपको क्राफ्ट पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे बताया जाएगा कि एक अच्छी स्टोरी आप कैसे बना सकते हो, ठीक है, अगर आप एक स्टोरी लिख रहे हो तो एक अच्छी स्टोरी आप कैसे बना सकते हो, आप कैसे अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप एक स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप आइडियाज को ढूंढ सकते हो, अपने अंदर आइडियाज को लेकर आ सकते हो जिससे आप स्टोरी बना पाओ, ठीक है, और कैसे आप दूसरे लोगों की जो राइटिंग है उसको एक क्रिटिकली वे में क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये सब कौन सिखाता है? क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग टफ है, एब्सोल्युटली है, लेकिन अगर स्टूडेंट एफर्ट मारे, अपनी स्किल को इंप्रूव करने की कोशिश करे, डेवलप करने की कोशिश करे, तो क्रिएटिव राइटिंग वो सीख सकता है, ठीक है, इतना भी टफ नहीं है कि भाई होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग ऐसा नहीं है तुमने याद कर लिया, इन्फॉर्मेशन ले लिया तो खत्म, नहीं, इसके अंदर थोड़ा सा स्किल के ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे जो पियानो बोल रही हूँ, हाँ, गिटार वगैरह हो गया, अब गिटार आप बजाना सीख रहे हो तो उसको आप एकदम से याद नहीं कर सकते हो, उसको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब गाना गाना चाह रहे हो तो गाना गाना एकदम से आप एकदम से नहीं सीख सकते हो, थोड़ा उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपनी आवाज को ठीक करना पड़ेगा, तभी सीख पाओगे। तो यही हमारा क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं गाइडलाइंस फॉर द क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग्स के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस है? पहला तो आप रीड करना स्टार्ट करो, रीडिंग स्टार्ट करो, बुक्स को पढ़ो, ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़ो बुक को, ऐसा नहीं है सो रहे हैं आंख बंद कर रखी है और बुक पढ़ रहे हो, नहीं, एनालाइज करो कैसे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप बुक्स को रीड करोगे, अपने अंदर आइडियाज को डेवलप होने, कोई जल्दबाजी मत करो, ठीक है, धीरे 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 अपना एक इनसाइट डेवलप होने दो, अपने माइंड्स में क्या आने दो, आइडियाज को भरने दो, आने दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक अपना खुद का एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ढूंढना है, ठीक है, अपना एक खुद का एक नया यूनिक वे ढूंढना है, ठीक है, अपने खुद के थॉट्स को ऐड करना है, अपनी खुद की फीलिंग को बनाना है, ठीक है, फीलिंग को बताना है एक यूनिक वे में, ठीक है, ऐसे ही नहीं कुछ भी राइटिंग लिख रहे हो, नहीं, यूनिक वे में, छोटे से स्टार्ट करना है, एकदम से कोई नॉवल स्टोरी नहीं छापनी है, या एकदम से नॉवल नहीं डाल देंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट पे आना है, प्लान करना है, आउटलाइन करना है। अगर आप कोई भी राइटिंग लिख रहे हो, राइटिंग लिखने से पहले आपको पूरी चीजें विजुअलाइज करनी है, इमेजिन करनी है, भाई तुम खुद अपनी बुक को इमेजिन कराना चाह रहे हो दूसरे से, तुम खुद ये चीज मतलब अपने अंदर से एक भरोसा रख रहे हो कि मेरी जो राइटिंग है वो लोग इमेजिन करेंगे, मेरे इमोशन को समझेंगे, तो पहले खुद तो उस चीज को विजुअलाइज कर लो, तभी तो, ठीक है। तो पहले आप प्लान करो, समझो, खुद विजुअलाइज करो, फिर उसके बाद स्टार्ट करो, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे डेवलप करना है, कहाँ पे खत्म करना है, ठीक है। पूरी राइटिंग को इस तरीके से आपको क्या करना है, प्लान करना है। डू एंड डू नॉट।
अपने अंदर रखो, करना है या नहीं करना है, क्लियर रखो अपना एम। ठीक है, जो फैंसी वर्ड होता है, साउंडिंग वर्ड होते हैं, इन सबको अवॉइड करो यूज करना। ऐसी लैंग्वेज को यूज करो जो फिट करती है आपकी राइटिंग को। ठीक है, फिट करती है आपकी राइटिंग को। फिर उसके बाद आप जो अपने काम को खुद रिवाइज करो। ठीक है, और डरो मत कि ये चीज मैं चेंज कर दूंगा तो मेरा जो काम है वो नहीं चल पाएगा, नहीं। अगर आपको कुछ चीज गलती लगती है तो अपनी राइटिंग में से उसको वहीं पे हटाओ। लोगों को शेयर करो अपने काम को, अपनी राइटिंग को दूसरे लोगों को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ। ठीक है, और फिर उनसे फीडबैक लो, उनके फीडबैक को सुनो। ये नहीं है तो मेरी बुराई कर रहे हैं, अरे नहीं, जो गलती बता रहे हो उस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, और जब आपको कोई आपकी मिस्टेक बताएगा तब आपको उस क्रिटिसिज्म से सीखना है, ग्रो करना है। ये नहीं कि भाई डिमोटिवेट हो गए, डिस्करेज नहीं होने का है, क्रिटिसिज्म से सीखना है। ठीक है, और कंटिन्यूसली रीड करना है, लर्न करना है, दूसरे राइटर से भी सीखना है, और अपना फीडबैक लेना है। फीडबैक से ये समझना है कि कहाँ मैं गलत हूं और कहाँ मैं सही हूं। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी था, ऐसा कुछ था नहीं इसके अंदर कि जो आपको नहीं समझ में आया होगा। बस इसके अंदर आप अगर याद रखो तो क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है, क्या क्रिएटिव राइटिंग टफ है, और गाइडलाइंस भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, दो टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको छोड़ने भी नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए जब तक। और हाँ जी, ख्याल रखिए अपना। सो बाय, टेक केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। सो बाय, टेक केयर, कितनी बार बोलूंगी।